यह कहानी दो बहनों की है जो अक्सर फोन पर एक दूसरे से बातें किया करती थीं। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके अपने अपने बच्चे थे। छोटी बहन के दो बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम बिट्टू था और एक बेटी जिसका नाम छुटकी था। वहीं बड़ी बहन की एक बेटी थी जिसका नाम वीमी था। दोनों बहनें अधिकतर वक्त अपने अपने फोन पर व्यस्त रहती, ना तो बच्चों को समय देती और न ही घर के अन्य कामों पर ध्यान देती। छोटी बहन अक्सर अपनी बड़ी बहन को फोन करती, कभी सुबह तो कभी शाम, ताकि वे एक दूसरे से बातें कर सकें। परंतु अक्सर वह फोन पर बात करती जाती और अपने बच्चों की देखभाल भूल जाती। यह स्थिति बढ़ती गई और दोनों के बच्चे अपनी अपनी नानी से शिकायत करने लगे कि उनकी मम्मियां उन्हें ध्यान नहीं देती। एक दिन जब बड़ी बहन से फोन आया तो छोटी बहन ने उसे कॉल किया, पर बड़ी बहन ने कॉल नहीं उठाया और बोला, अभी बात करती हूँ दीदी। इसी दौरान छोटी बहन की यात्रा के कारण वह आखिरी ट्रेन पकड़ने में परेशान हो गई थी। वह बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन बड़ी बहन अपने माँ से बात करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप मेरे विम्मी चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समय बाद छोटी बहन ने फोन पर कहा, दीदी, आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैं ट्रेन में फंस गई थी और चोरों ने मुझे घेर लिया था। मुझे स्टेशन का नाम भी नहीं पता था। मुझे लगा था कि आपसे बात करते रहते हैं, तो शायद आप मेरी मदद कर सकती हैं। चोरों ने मेरा बैग और पर्स चोरी कर लिया। ये सुनकर बड़ी बहन को एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन की मदद करने का अवसर खो दिया था, क्योंकि वह अपनी माँ से बात करने में इतना व्यस्त थी कि उसने अपनी बहन की परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। तभी दोनों बहनों की नानी ने उन्हें समझाया, देखो बेटा, फोन पर बात करना ठीक है, लेकिन यदि कोई ज़रूरी काम हो या कोई ज़रूरत हो तो हमें अपने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। नानी की बातें सुनकर दोनों बहनों को एहसास हुआ कि बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना कितना ज़रूरी है। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने बच्चों पर ध्यान देंगे और अपनी व्यस्तताओं को इस तरह से नियंत्रित करेंगे ताकि परिवार के रिश्ते मजबूत हो सकें और बच्चों को सही तरीके से परवरिश मिल सके। इस प्रकार यह कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। मोबाइल और अन्य चीज़ों में व्यस्त होने से रिश्तों में दरार आ सकती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे विम्मी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती रहेंगी।